हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग फिफ्थ यूनिट स्टार्ट कर रहे हैं, दैट इज द सिंपल स्ट्रेस स्ट्रेन। स्ट्रेस स्ट्रेस इसको हम लोग डिफाइन करेंगे। द रेजिस्टिंग फोर्स पर यूनिट एरिया ऑफ द सरफेस इज नोन एज इंटेंसिटी ऑफ स्ट्रेस और सिंपली स्ट्रेस एंड इज डिनोटेड बाय सिग्मा। दैट इज, अगर मैं कोई ऑब्जेक्ट कंसिडर करता हूं उसको इक्वली अपोजिट डायरेक्शन में, इक्वली फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में अगर मैं अप्लाई कर रहा हूं लाइक दिस, टू फोर्सेस में इक्वली, एंड उसमें आपको भी मालूम है अगर मैं इसको पुल कर रहा हूं तो उसके अंदर वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में रिटेन रखने के लिए इसके अंदर इंटरनल रेजिस्टेंस डेवलप होंगे, दैट रेजिस्टेंस फोर्स डेवलप होंगे, एंड दैट रेजिस्टेंस फोर्स दैट इज हम लोग इधर देख रहे हैं कि दैट इज आर। अगर मैं इसको अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन में एट इक्विलिब्रियम कंडीशन दस P इज इक्वल टू R, और से मैं बोल सकता हूँ द अप्लाइड फोर्स इज इक्वल टू रेजिस्टेंस फोर्स एट इक्विलिब्रियम कंडीशन, अंडर इक्विलिब्रियम कंडीशन लाइक दिस हम लोगों ने लिखा भी हुआ है, where P is applied force and R is resisting force. Now the stress is resisting force per unit area, that is called stress, and that is also the applied force P upon area. लेकिन आप ये बोल सकते हैं that is applied force this one है। अगर ये आप बोलें कि स्ट्रेस एंड प्रेशर में क्या फर्क है, both are same, लेकिन there is one thing जो डिफरेंस है, क्योंकि स्ट्रेस दैट इज द इंटरनल फोर्स और से इंटरनल रेजिस्टेंस पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड स्ट्रेस, और एक्सटर्नल फोर्स दैट इज अप्लाइड फोर्स और से एक्सटर्नल फोर्स दैट इज पर यूनिट एरिया दैट इज कॉल्ड प्रेशर। Now, इसके यूनिट है पास्कल, दैट इज न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, एंड 1 megapascal दैट इज 10 to power 6 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। आप इधर देख रहे हैं दैट इज 1 gigapascal दैट इज 10 to power 9। ये आपको न्यूमेरिकल के लिए यूज होगा। नाउ देयर इज 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रेस और लॉन्गिट्यूड, दैट इज सिंपल स्ट्रेस एंड दैट इज अ टेंसाइल स्ट्रेस, एंड अनदर वन इज कंप्रेसिव स्ट्रेस। इसकी डेफिनेशन ये लिखी हुई है, मैं इसको जस्ट समझा देता हूँ। अगर मैं कोई टू पुल और से टू इक्वल एंड अपोजिट डायरेक्शन में पुल में अप्लाई करता हूँ लाइक दिस, जो सब इसके अंदर आप देख रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है, उसमें टू पुल मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो उसमें जो पुल मतलब खींचना, इसको मैं अप्लाई कर रहा हूँ, तो जो भी स्ट्रेस डेवलप होंगे दे आर कॉल्ड टेंसाइल स्ट्रेस। अगर मैं यही सेम फोर्स को टू इक्वल एंड फोर्सेस को मैं मतलब पुल की जगह उसको मैं पुश कर दूं लाइक दिस, तो उसके अंदर जो भी स्ट्रेस डेवलप होंगे दैट इज कॉल्ड कंप्रेसिव स्ट्रेस। कंप्रेसिव स्ट्रेस का डेफिनेशन इधर है, ऑलरेडी आप लोगों को हमने गूगल क्लासरूम में भेज चुका हूं मैं, इसके नोट्स आप उसमें देख सकते हैं ना। और एक और मैंने आपको ये बताया 2 स्ट्रेसेस है, और एक और स्ट्रेस है दैट इज कॉल्ड शेयर स्ट्रेस, जो कि हम लोग पढ़ेंगे, आगे हम लोग करेंगे, क्योंकि हम लोग ये अभी इसकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन आगे हम लोग उसको भी कंसीडर करेंगे जब उसका जस्ट हम लोग इसके बाद हम लोग उसको भी करेंगे। Now, strain. When a body is acted upon by a tensile or compressive loading, its dimension will increase or decrease along line of action of load applied. This deformation or change in length per unit original length is called primary strain or longitudinal strain. Now, इधर देखिए, इधर हमने एक लेंथ के जस्ट एक ऑब्जेक्ट लिया है और से बॉडी ली है, और उसके अंदर एलोंगेट किया, मतलब इसको इधर नीचे एक P अप्लाइड फोर्स अप्लाई किया है, तो आपको भी मालूम है दिस ओरिजिनल लेंथ है दिस वन, और इसमें P फोर्स की वजह से इसमें एलोंगेशन आया है,
और से डिफॉर्मेशन आया है, और दैट इज़ नॉट ए परमानेंट डिफॉर्मेशन। अगर मैं इस पी को हटा देता हूँ तो ये अपनी ओरिजिनल पोजीशन में चला जाएगा। एंड दिस डिफॉर्मेशन जो है, दिस डिफॉर्मेशन अपॉन ओरिजिनल लेंथ इज कॉल्ड strain, or say change in length, that is delta L, and original length, that is L, and that is हम लोग इसको डिनोट करते हैं, that is epsilon E. Epsilon E is equal to delta L upon L, and delta L, that is the change in length. Now उसके बाद another limits है, sorry, elastic limit and Hooke's law and modulus of velocity. ये आपके constants हैं। और भी कॉन्स्टेंट्स हैं जो कि हम लोग बाद में करेंगे, एंड दैट इज शेयर स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेन की वजह से आएगा, क्योंकि ये हम लोग लॉन्गिट्यूडनल उसके लिए कर रहे हैं, वो आएगा आपका रेक्टेंगुलर और से सॉलिड उसके अंदर के लिए, वो हम लोग बाद में करेंगे। नाउ इसको हम लोग देख रहे हैं, दिस वन इलास्टिक लिमिट। इलास्टिक लिमिट क्या होता है? जस्ट अगर मैं किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहा हूँ तो उसमें डिफॉर्मेशन होगा, एक पोजीशन आएगी कि वो परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा। दैट लिमिट मीन्स उस लिमिट तक, मीन्स उसके वो लोड, उस लिमिट तक में अगर मैंने लोड हटा दिया तो वो अपने ओरिजिनल पोजीशन में चली जाएगी, लेकिन उस लोड से थोड़ा सा भी ज़्यादा लोड मैंने आगे करा, एंड दैट एट दैट टाइम डिफॉर्मेशन मतलब परमानेंट शुरू हो जाएगा, एंड दैट लिमिट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। Hooke's law. Hooke's law states that when the material is loaded within elastic limit, the stress is directly proportional to strain, or say stress is directly proportional to strain, sigma is directly proportional to epsilon E, और इसको that is, this law is called Hooke's law, that is linearity की एक law है ये, और लाइन के थ्रू जस्ट लीनियर लाइन का जो लॉ है, दैट इज वो हम लोग आगे जब माइल्ड स्टील का जब हम लोग ग्राफ हम लोग कर समझेंगे तो हम लोग कर सकते हैं, दैट इज स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग करेंगे तो उसके अंदर हम लोग समझ लेंगे। नाउ इधर अगर मैं जिस प्रोपोर्शनलिटी को हटाना है तो हमको भी मालूम है एक कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी हम लोग लेके आते हैं, दैट इज ई। आप देख रहे हैं इधर ई आ गया, एंड ई इज स्ट्रेस अपॉन स्ट्रेन, दैट इज दिस वन, और दिस ई इज कॉल्ड यंग मॉडुलस, आल्सो मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। यस, नाउ ये हमने आपको पहले बताया था, स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम हम लोग जब करेंगे तो हम लोग उसमें काफ़ी चीज़ें हम लोग देखेंगे, जो हम लोगों ने जो कॉन्स्टेंट्स पढ़े हैं वो इसके अंदर भी हम लोग करेंगे, देखेंगे। दैट इज फर्स्ट वन इज स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर डक्टाइल मटेरियल। आपके एग्जामिनेशन में स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर डक्टाइल मटेरियल काफ़ी उसमें आता है, इट मे बी 2 नंबर्स में भी आ सकता है, 5 नंबर्स में भी आ सकता है, 10 मार्क्स में भी आ जाता है। 10 मार्क्स में आपको काफ़ी कुछ इसके ऊपर एलोबरेट करके करना पड़ेगा, अदरवाइज 5 मार्क्स के अंदर आप लोग कुछ भी जिस डायग्राम और उसको एक्सप्लेन कर दीजिए, दैट मच इज इनफ। ना इधर हम लोग देख रहे हैं माइल्ड स्टील का हम लोगों ने इधर लिया हुआ है स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम। दिस वन इज अ स्ट्रेस, वाई एक्सिस को हमने स्ट्रेस ले लिया एंड एक्स एक्सिस को हमने स्ट्रेन ले लिया, और से स्ट्रेस मीन्स हम लोग फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, एंड स्ट्रेन दैट इज मीन्स एलोंगेशन और से डिफॉर्मेशन। नाउ इधर देखिए, मैं ओ से ओरिजिन से चल रहा हूँ, जब मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ तो स्ट्रेस बढ़ता जाता है, जितना जितना जैसे जैसे मैं फोर्स को अप्लाई करता चला जाऊँगा, मीन्स पुल या कंप्रेसिव का पुश को मैं अप्लाई करूँगा, वैसे वैसे स्ट्रेस डेवलप होता जाएगा। वो आप देख रहे हैं इधर डेवलप होता जा रहा है, जैसे जैसे स्ट्रेस एंड एलोंगेशन भी इसका बढ़ता जाएगा, और से स्ट्रेन भी बढ़ता है, डेल्टा एल अपॉन एल। एल तो ओरिजिनल लेंथ तो बिल्कुल सेम रहेगी, डेल्टा एल इंक्रीज होगा मीन्स एलोंगेशन होगा, तो इसका मतलब स्ट्रेन भी बढ़ेगा। ना ये आप देख रहे हैं दिस वन इज लीनियर पे जा रहा है, दिस वन इज कॉल्ड हुक्स लॉ। ये लाइन जो है हुक्स लॉ को ओबे करता है, और से दिस वन
दैट इज कॉल्ड हुक्स लॉ। और से इसको मैं बोल सकता हूं कि इस पोजीशन ए पोजीशन तक मैं इसको हुक्स लॉ कर रहा है, और उसके बाद भी आप देख रहे हैं मीन्स इसके अंदर आपका अगर मैं लोड हटा देता हूं तो ये अपने ओरिजिनल पोजीशन पे आ जाएगा, और से देयर इज नो परमानेंट डिफॉर्मेशन। लेकिन इसके बाद भी आप देख रहे हैं दैट इज ए और बी, ए टू बी में भी आपका डिफॉर्मेशन हो रहा है, एंड दैट इज विद इन इलास्टिक लिमिट, मीन्स बी पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। लेकिन ये हुक्स लॉ ओबे नहीं करता। हुक्स लॉ अप टू ए तक है, लेकिन हुक्स लॉ ए टू बी ओबे नहीं करता, लेकिन अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे वापस आ जाएगा एट दैट टाइम, मीन्स इलास्टिक लिमिट। नाउ बी पॉइंट इज कॉल्ड इलास्टिक लिमिट। नाउ उसके बाद बी टू सी आप देख रहे हैं, उसके बाद आपका जो है दैट इज कॉल्ड यील्ड कमेंट्स में चला जाता है। यील्ड कमेंट्स मीन्स हो गया, मीन्स इधर थोड़ा सा जिग टाइप का हो जाता है, मीन्स ये माइल्ड स्टील का है, ये इसमें तो इसमें दिखाया गया है दैट इज अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड पॉइंट दिखाया है, लेकिन देखा जाए फॉर माइल्ड स्टील के लिए आपका लाइक दिस ऊपर नीचे होता है, दैट इज उसका मैक्सिमम पॉइंट दैट इज कॉल्ड अपर यील्ड पॉइंट, एंड दिस वन लोअर पॉइंट दैट इज कॉल्ड लोअर यील्ड पॉइंट। इसमें आपका स्ट्रेस कम और ज़्यादा होता रहता है, एंड और एलोंगेशन भी बढ़ता है। नाउ उसके बाद आपका आफ्टर दिस लोअर यील्ड के बाद सी डैश टू डी, दैट इज आपका जो है एक तरह से मैं बोल सकता हूँ परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, और दैट इज, और ये इसमें देख रहे हैं हम लोग स्ट्रेस आपका बढ़ता है एंड स्ट्रेन भी आपका बढ़ रहा है, बोथ आर इंक्रीजिंग। स्ट्रेस भी बढ़ रहा है और स्ट्रेन भी बढ़ रहा है, और ये डी पॉइंट दैट इज कॉल्ड द मैक्सिमम स्ट्रेस, at this point is maximum stress, or say that is also called ultimate stress, also called ultimate maximum stress, and that is also called ultimate stress, D point that is। now D point के बाद E point तक जो है आपका that is परमानेंट डिफॉर्मेशन हो रहा है, लेकिन स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है, आप देख रहे हैं स्ट्रेस डिक्रीज हो रहा है एंड स्ट्रेन आपका बढ़ रहा है अभी भी। और ई पॉइंट एक ऐसा पॉइंट आएगा जिसके बाद वो जो ऑब्जेक्ट लिया है आपका ब्रेक हो जाएगा, एंड दैट ई पॉइंट इज कॉल्ड ब्रेकिंग पॉइंट, और से फ्रैक्चर पॉइंट, और से दैट इज अगर मैं इस पॉइंट को इधर स्ट्रेस के ऊपर करूं तो दैट इज कॉल्ड फ्रैक्चर स्ट्रेस, और से ब्रेकिंग स्ट्रेस, और से ब्रेकिंग स्ट्रेंथ, ये हम लोग कहते हैं दिस वन। एंड ये आपका जो दिस वन है, ये जो इक्विपमेंट यूज होता है दैट इज कॉल्ड यूनिवर्सल टेस्टिंग मशीन फॉर माइल्ड स्टील के लिए हम लोग यूज करते हैं दिस वन। आप इधर देख रहे हैं कि ये जो काफी बड़ा हम लोगों ने बना रखा है दिस वन, लेकिन अगर मैं ये बोलूँ कि दिस वन परमानेंट डिफॉर्मेशन और ये इलास्टिक लिमिट में क्या दिस वन है, दिस वन इज सो स्मॉल एज कंपेयर टू परमानेंट डिफॉर्मेशन। नाउ अब मैं इसके बारे में ये सारे लिखे हुए हैं, आप देख लीजिएगा इसको, एंड आगे हम लोग बढ़ते हैं फॉर ब्रिटल मटेरियल, स्ट्रेस स्ट्रेन कर्व फॉर ब्रिटल मटेरियल। ब्रिटल मटेरियल क्या होते हैं, जो कि थोड़ा सा भी उसके ऊपर हम लोग फोर्स अप्लाई करते हैं तो वो ब्रेक हो जाएंगे, जैसे और से मे बी ज़्यादा फोर्स में उसके अंदर परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होता, लेकिन देयर इज अ डिफॉर्मेशन, लेकिन वो परमानेंट डिफॉर्मेशन नहीं होगा एज कंपेयर। मैं ये बोल सकता हूँ परमानेंट डिफॉर्मेशन होगा भी तो बहुत कम होगा, 10 लेस देन 10% एज कंपेयर टू इलास्टिक लिमिट। नाउ इधर देखिए मेजर कर्व बने हुए हैं कंक्रीट का। कंक्रीट इज ब्रिटल मटेरियल, मीन्स सेरेमिक बोल सकते हैं इसको, कास्ट आयरन एंड हाई कार्बन स्टील। हाई कार्बन दैट इज अ टूल में यूज होते हैं, दैट इज कॉल्ड हाई कार्बन स्टील, और हाई स्पीड स्टील, एंड दैट इज दिस वन आप देख रहे हैं। इसके अंदर अगर मैं ये बोलूं कि इसके अंदर जो आपकी जो लिनियरिटी है दैट मे बी और मे नॉट बी ओबे हुक्स लॉ, ये
कई बार हुक्स लॉ को ऑबे नहीं करते हैं, लेकिन विद इन इलास्टिक लिमिट होते हैं। इलास्टिक इसमें परमानेंट डिफॉर्मेशन बहुत कम होता है, और से इसके अंदर दिस वन ये तुरंत ब्रेक हो जाएंगे विद इन इलास्टिक लिमिट। जस्ट उसके बाद थोड़ा सा डिफॉर्मेशन और होगा तो ब्रेक हो जाएगा, मीन्स विदाउट मतलब परमानेंट डिफॉर्मेशन में आए हुए ये ब्रेक है। आपका जो डक्टाइल मटेरियल के अंदर एक और ये चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये आपका एमएस है। एमएस को हम लोग मटेरियल इसके अंदर करा, क्योंकि इसके अंदर सारे पोजीशन हम लोग कंसीडर कर लेते हैं। लेकिन आपको भी मालूम है द कॉपर, एल्युमिनियम एक्सेट्रा आर डक्टाइल मटेरियल, लेकिन उसके अंदर ये इस टाइप की ये चीजें फॉर्मेशन नहीं होती है। दैट इज अपर यील्ड एंड लोअर यील्ड, दिस वन जिगजैग, दिस वन प्रोसेसर नहीं होता है, दिस वन ये चीज नहीं होती। जिस इलास्टिक लिमिट है उसके बाद परमानेंट डिफॉर्मेशन शुरू हो जाता है, एंड दैट इज दिस वन। और अगर मैं इसको ब्रिटल मटेरियल में चलूँ कि इसके अंदर नेट मीन्स ब्रिटल मटेरियल के अंदर जो भी होता है, जो भी फ्रैक्चर होता है, डक्टाइल मटेरियल में फ्रैक्चर आउटसाइड से शुरू होता है, लेकिन ब्रिटल मटेरियल में फ्रैक्चर जो भी है इंटरनली पहले फ्रैक्चर होगा और उसके बाद दिस वन ये ब्रेक में आएगा। जिसमें आगे और बढ़ रहा हूँ, इधर इसके बाद है एलोंगेशन ऑफ बार। एलोंगेशन मीन्स डेल्टा एल। अगर मैं ये फॉर्मूला आप लोगों को मालूम ही है, द ई दैट इज यंग मॉडुलस इज इक्वल टू stress upon strain, और strain is this one, the strain that is this one। इसको मैं पूरा ओपन कर देता हूँ, डेल्टा एल अपॉन एल, दिस वन। तो डेल्टा एल इज इक्वल टू पी एल ए ई, where P is the applied load, L that is original length, A cross section area, E young modulus। उसके बाद दिस वन है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये आपके न्यूमेरिकल के अंदर आएंगे ये सारे चीज़ें। डेफिनेशन कई बार ये 2 मार्क्स में पूछ ली जाती है, इसको ध्यान रखिएगा। एंड दैट इज द स्ट्रेस इन बार ऑफ वेरिंग क्रॉस सेक्शन, ये भी है, ये सारा चीज़ पूछ लिया जाता है आपका थ्योरी के अंदर, ये सब ध्यान रखिएगा। डिफरेंट साइज के दिस वन हम लोगों ने ले रखा है, ये न्यूमेरिकल के समय में हम लोग क्लियर करेंगे और उससे आगे हम लोग समझेंगे दिस वन ये पूरा। एंड उसके बाद है आपका कॉनिकल सेक्शन के अंदर एलोंगेशन कैसे निकाला जाता है, उसका डेरिवेशन है। और उसके बाद है सेल्फ वेट की वजह से एलोंगेशन है, वो है, इसको कैसे करा जाता है वो भी आपका दिस वन है। इसको कैसे किया जाएगा ये चीज़ आपको करना है, ये चीज़ सारा है, ये हम लोग करेंगे दिस वन बाय ऑन बोर्ड करेंगे। बेटर ये है कि बोर्ड के ऊपर ज़्यादा अच्छे ढंग से होएगा, न्यूमेरिकल भी कर लेंगे और हम लोग समझ भी लेंगे, ड्राइव भी करके बता देंगे। दैट्स व्हाई हम लोग इसके अंदर कर रहे हैं, दैट इज़ इनफ। और इसके अंदर शेयर स्ट्रेस की वजह से जो आपके एलोंगेशन होता है, दैट इज़ कॉल्ड, जो दैट एलोंगेशन दैट इज़ कॉल्ड बल्क, उसके दैट इज़ कॉल्ड शेयर, जो स्ट्रेन डेवलप होता है दैट इज़ कॉल्ड शेयर स्ट्रेन स्ट्रेस। और ये चीज़ें हम लोग नेक्स्ट उसके अंदर करेंगे।